स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कुछ ऐसे रिश्ते जो डूबते से रहे हों, बिल्कुल बुझ से गए हों, उनमें वापस शमा जलाने की। जी हाँ, बात कर रही थी पति पत्नी के प्रेम के रिश्तों के बारे में। अगर आपके मन में भी इसी से जुड़ा हुआ कोई सवाल है या इसके सिवा भी कोई सवाल है तो तुरंत स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें कॉल कीजिए और जानिए कि कैसे आप भी अपने घर में शमा जला सकते हैं। भाई, अगर पति पत्नी के रिश्ते से बिल्कुल ही नीरस हो गए हों, वो आपसे प्यार ही ना करते हों, आपको समय ही ना देते हों या आपसे बात भी करना पसंद ना करते हो, तो चलिए थोड़े से रोमांटिक हो जाइए और अपने कमरे की यानी कि अपने बेडरूम की सेटिंग को कर लीजिए थोड़ा सा चेंज। अगर ये कर सके तो बेहद उत्तम रहेगा। उनके स्वभाव में, उनके नेचर में फ़र्क आपको इमीडिएटली नजर आएगा। दूसरा, आप अपने कमरे के पर्दे बदल लीजिए। हो सके तो अपने कमरे का पेंट बदल लीजिए। पेंट में आप गुलाबी और लाल रंग का इस्तेमाल करें तो रहेगा बेहद उत्तम, लेकिन हल्का लाल हल्का गुलाबी आपको आपके बुझे हुए रिश्तों को दिलवा सकता है दोबारा से नई सी एक चाहत और एक अट्रैक्शन। वापस से आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे आपका विवाह हुआ हो। अगर आप चाहें तो एक कार्य और कर सकती हैं कि अपने बेडरूम में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल्स का, और वो भी फ्लेवर कैंडल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें जिसमें फ्रेगनेंस हो, तो बेहद अच्छा रहेगा। और क्या कर सकते हैं आप ज़रूर बताऊंगी, लेकिन पहले जुड़ते हैं कॉलर के साथ। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं पटना से विनोद कुमार बोल रहा हूँ। जी विनोद कुमार जी। मेरी रिटायरमेंट 18 जनवरी 12 में है। कृपया ये बताएं कि मेरी नौकरी अभी सरकारी नौकरी और बढ़ेगी या रिटायरमेंट हो जाएगा। दूसरा, मैं पटना में 15 साल से हूँ। अब मेरा स्थानांतरण किधर होगा, कब होगा? जी, पटना में आपने अपनी जॉब के बारे में पूछा, तो रिटायरमेंट होने के पूरे चांसेस अगर आप चाहें तो कुछ समय के लिए बढ़ सकती है, लेकिन सही मानों में तो आप बहुत खुद ही कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। फर्दर फ्यूचर, जो आपके सेकंड क्वेश्चन की बात करें, 2011 में तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर बात करें तो 2012 में ज़रूर होगा, लेकिन आप जो है स्त्रियों का मान कीजिए, औरतों को जितना ज़्यादा सम्मान दे सकते हैं वो ज़रूर दीजिए। और माँ दुर्गा की पूजा रहेगी बेहद उत्तम आपके लिए। माँ दुर्गा का एक बीज मंत्र आपको बता रही हूँ, वो जाप करिए और केवल 108 बार माला पे जाप मत करिए। आते जाते उठते आप ये जाप जरूर कीजिए। आप देखिए, 1.25 महीने के अंदर अंदर अगर आप ये जाप करते रहे तो आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो थोड़े दिन नॉनवेज से दूर हो जाए तो बेहद अच्छा रहेगा आपके लिए। जाप है ओम हिम क्लिंग चामुंडाय विचा। ये जाप करना आपके लिए रहेगा बेहद उत्तम। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दर्शकों, अगर आपके मन में भी है कोई सवाल, दुविधा या परेशानी तो तुरंत स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें कॉल कीजिए। भाई, मैं बात कर रही थी आपके बेडरूम की। आप बेडरूम में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेगनेंस अगरबत्ती, खासकर चंदन अगरबत्ती का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। देखिए कि आपके बेडरूम में सूरज का प्रकाश ज़रूर आए, चाहे भले कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, लेकिन पूरे दिन में एक बार सूरज का प्रकाश आपके कमरे में ज़रूर आना चाहिए, आपके रिश्तों को अच्छा और सटीक करने के लिए। अगर बात की जाए तो देखिए, कहीं आपके पति देव फटे हुए कपड़े तो नहीं पहनते, कहीं उनके मोजे फटे हुए तो नहीं है, तो ये दरिद्रता की सबसे पहली निशानी है। तो फटे हुए मोजे या आपके फटे हुए कपड़े, उन्हें तुरंत घर के बाहर कर दीजिए। पैसों के बारे में बिल्कुल ना सोचिए। भले ही एक सॉक्स पहनिए, रोज उसे धोकर पहनिए, लेकिन फटे हुए कपड़े ना पहने। इससे दरिद्रता और गरीबी बढ़ती चली जाएगी। करियर में ग्रो नहीं होगा। कहीं आप जिन गद्दों पर सो रहे हैं वो गद्दे फटे हुए तो नहीं है। ऐसा होने से पति पत्नी के रिश्ते में निरस्ता भी आती है और रिश्ते भी खराब होते चले आते हैं। जिस कमरे में आप रहते हैं, कहीं उस कमरे में बहुत सारे मकड़ी के जाले तो नहीं लगे हुए, ये भी एक कारण है नीरसता का। तो इन सब चीज़ों का रखिए खास ध्यान, आपके रिश्ते अपने आप ही ठीक होते चले जाएंगे। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। आप हेलो हेलो। आप टीवी की वॉल्यूम कम कीजिए। वॉल्यूम कम कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। मैं पटना से पूनम। आप पूनम जी, आपने पटना से कॉल भी किया और आपका संपर्क टूट गया। चलिए मैं जुड़ती हूँ अगले कॉलर के साथ। दर्शकों, जब भी आप हमें कॉल करें प्लीज़ टीवी की वॉल्यूम थोड़ा कम रखें। अगर आप टीवी की वॉल्यूम कम नहीं रखेंगी तो फ़ोन अपने आप ही कट जाएगा, और जिसका दुख मुझे सबसे ज़्यादा होगा। हेलो। हेलो, मैं नेहा रानी बोल रही हूँ रांची से। हाँ जी नेहा, सवाल पूछिए। हाँ, मेरा ये सवाल है ना कि मैं इस बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम गवर्नमेंट जॉब के लिए मतलब तैयारी कर रही हूँ। तो जून में एग्जाम है मेरा, तो कैसा रहेगा मेरे लिए? आप तो कल भी आप मेरे मैसेज से आप पढ़ी थी। देखिए आप, हाँ मैं आपको बिल्कुल पहचान गई हूँ नेहा। अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो अगर एग्ज़ाम जून में है तो अभी भी पूरा महीना है। पढ़ाई में ध्यान दो। कल भी मैंने आपको ये कहा था कि कार्ड नेगेटिव आ रहे हैं और आज भी कार्ड नेगेटिव ही आए हैं, लेकिन इसके लिए इतना परेशान या नीरस होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अपने जीवन का इतना कीमती समय
आप इस वक्त ये शो देखकर बर्बाद कर रही हैं। आपको मालूम है कि अगले महीने आपका एग्जाम है और आप मेरे शो को देख रही हैं। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए। द फूल का कार्ड निकला है। द फूल का कार्ड ये कहता है कि आप अपने समय को इधर उधर बर्बाद कर देंगी, पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगी। सो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि पढ़ाई में ध्यान दीजिए। एग्जाम में 100% पास होने के चांसेस हैं आपके, लेकिन आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी। करिए एक छोटा सा उपाय, शनिवार वाले दिन जो है काले कुत्तों को आप, काले कुत्ते 2 हो 3 हो 1 हो, आप उसको मीठी चीनी की या गुड़ की रोटी बनाकर खिलाइए। इसी से जो है आपका कार्य सही होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा सही होगा आपका कार्य आपकी खुद की पढ़ाई से। मेहनत कीजिए, आपको जीवन में कोई पीछे नहीं कर पाएगा, सिर्फ आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर एक आम बंदे को 5% मेहनत करनी पड़ रही है तो आपको 10% करनी पड़ेगी। यानी कि कार्ड ये कहते हैं कि मेहनत ज़्यादा करने से सफलता आपके हाथ ज़रूर लगेगी। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपकी परीक्षा के लिए आपके साथ।